अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे वीडियो का टाइटल है, हिंदी में लिखा हुआ है सी पैक मेजर गौरव आर्या। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश, भाई तुम्हारे बस का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और लेकर आ रहा हूं एक नया ताजा वीडियो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो के बारे में बात करूं और क्या क्या इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन है कि लाइक करिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, लगातार दर लगातार पाकिस्तान में आतंकी धमाके हो रहे हैं। जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, जो इमरान खान कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, फौज न्यूट्रल आ गई, वो अलग चीज है। लेकिन ये मैंने पुराने वीडियो में भी कवर करा था, पाकिस्तान में आतंकी धमाके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले ये एक औरत थी जिसने कराची यूनिवर्सिटी के सामने सुसाइड बॉम्ब उसने एक्सप्लोड करा था। खुद वेस्ट पहनी हुई थी, उसने बटन दबाया और चाइनीज को लेकर उड़ गई। अभी फिर कराची में धमाका हुआ, कल रात की बात है, कल लेट इवनिंग की बात है, कराची में धमाका हुआ। और उनके बॉर्डर एरियाज में वजीरिस्तान वगैरह और ये सब, इधर तो होता ही रहता है, ये अफगान बॉर्डर के आसपास ये होता ही रहता है। अच्छा, खास एक मुहिम चलाई है बलोच जो फाइटर्स हैं, खास मुहिम चलाई है। वो क्यों चलाई है शायद मैंने पहले भी डिस्कस करा था, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट से लड़ के उन्होंने 70 साल गंवा दिए। किसी को यह भी पता नहीं लगा कि बलोच हैं कौन, वो लड़ क्यों रहे हैं, उनका मकसद क्या है। देखिए साहब, जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। जो ईरान में है बलोचिस्तान वो भी, और जो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वो भी, सबको मिला के एक आजाद बलोचिस्तान एक अलग मुल्क बनना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ये बलोच फाइटर्स जो हैं ये मार क्यों रहे हैं लगातार चाइनीज को। ये चाइनीज को आक्रांता मानते हैं, ये मानते हैं कि चाइनीज आए हैं लूटपाट करने के लिए, जो कि सच है, जो कि सही है। चाइनीज कहीं पर भी जाते हैं लूटने के लिए जाते हैं, उनका वो लुटेरे टाइप के हैं, एक्सेप्ट कि वो जैसे गौरी और गजनवी घोड़े पर आए थे तलवार घुमा के, ये घोड़े पर नहीं आते, ये चेकबुक लेकर आते हैं। इनका लूटने का तरीका, ये काटते जेब ही हैं आपकी, लेकिन इनका मामला अलग होता है। ऐसा है दोस्तों कि चाइनीज आए वहां पे और चाइनीज ने काफी इन्वेस्टमेंट भी करी, और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो पाकिस्तान में करी वो बड़ी वन साइडेड टाइप की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें पाकिस्तान का भला तो हुआ नहीं, वो पाकिस्तानी कुछ भी झूठ बोले आपस में, ठीक है, लेकिन किसी पाकिस्तानी हुक्मरान की, किसी सियासतदान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खुल के पार्लियामेंट में डिस्कस करें। हमें मत दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर खुल के डिस्कस करें पार्लियामेंट में। अभी नहीं हुआ, वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चाइनीज को क्यों मार रहे हैं। दासू डैम पे हमला हुआ, 9 चाइनीज मार दिए, अभी कराची में 3 चाइनीज मार दिए, और कोशिश करते रहेंगे कि चाइनीज को टारगेट करें। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं तो खबर नहीं बनती, और ISPR जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक मीडिया विंग है,
वो इस चीज को दबा देता है, वो पेमरा को जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी है उसको फोन कर देता है, बाकी एंकर्स को धमकियां देना, टेलीविजन एंकर्स, बड़ा आम है आईएसपीआर की तरफ से कॉल जाना कि आप लोग ये सब बातें मत करिए, इन सब के ऊपर आप तनकीद मत करिए। अभी फिर आईएसपीआर के ऊपर से कल ज्ञान बांटा गया कि फौज के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फौज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी इदारे का होना चाहिए। फौज इज नॉट अ होली काउ। आर्मी जो है वो होली काउ नहीं है, ना भारत में होली काउ है ना पाकिस्तान में होली काउ, ठीक है। लेकिन हाँ, फौज का मोराल देखना चाहिए, फौज का मोटिवेशन देखना चाहिए, और सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। ये मैं इंडिया के लिए तो कह सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों ने फौज को नहीं घसीटा, फौज ने सियासत को ही जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर पूरा घसीट लिया। इतिहास रहा है पाकिस्तानी फौज का, हर चीज में इंटरफेयर करना, और कभी उन्होंने पनपने नहीं दिया पाकिस्तानी सियासत को, कभी पनपने, डे वन से। उसको बॉन्साई एक तरीका है जापानीज, वो रूट काटते हैं कि बड़ा सा पेड़ 100 साल 200 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा रह जाता है। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये एक बॉन्साई ट्री की है। तो बॉन्साई करके रखा गया है पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बाय द आर्मी। उन्होंने हर समय उनका कद छोटा ही रखा, ड्वार्फ्ड रखा उनका कद, जो भी वजूहत रही होंगे उनकी। इट वाज बेसिकली फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर, स्टेट पावर। खैर, बलोचों को यह पता लग गया कि तुम पाकिस्तानियों को जितना भी मारो उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो दबा देंगे। अगर आपने 10 पाकिस्तानी मारे तो बोल देंगे जी एक मरा था, वो भी पता नहीं पेट खराब हो गया इसलिए डिहाइड्रेशन से मर गया, ऐसा कुछ स्टोरी पाकिस्तानी बना देंगे। और दुनिया में ये बात नहीं गूंजेगी कि बलोच आजादी की मुहिम चला रहे हैं। बात ये हुई है कि बलोचों को एक आइडिया लगा कि ये हो क्यों रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, तो पहले से लूटे जा रहे थे, सुई गैस पाइपलाइन जो चाइनीज के आने से पहले लूटे जा रहे थे, लेकिन फिर बलोचों को ये आइडिया लगा कि साहब ये लूटे क्यों जा रहे हैं आज की तारीख में, तो चाइनीज लुटवा रहे हैं। और दूसरी चीज, चाइना इज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो है ही चाइना। तो फिर इन्होंने आइडिया लगाया बलोचों ने कि अगर चाइनीज को ठोकोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट भी रुकेंगे, तुम पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, तो चाइना का प्रोजेक्ट है। पर क्योंकि पाकिस्तानी वैसे ही अपने पाकिस्तानियों की जिंदगी को, उसकी वैल्यू जीरो समझते हैं, उनको तो गाजर मूली की तरह समझते हैं अपने जो अपने शहरी हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर तुम चाइनीज को मारोगे तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी, पाकिस्तान घबराएगा, चाइना घबराएगा। तो एक चीनी को मारा या फिर कई गुना ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा, वो बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है। तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है, जो अब इसमें कोलैटरल डैमेज जो मैंने पहले बात करी थी ना, अब कोलैटरल डैमेज हो गए पाकिस्तानी, और टारगेट करा जा रहा है चीनियों को। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि एक आतंकी संगठन है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को। और लगातार दोस्त अटैक हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये थमने का नाम नहीं ले रहे। आप लोगों को इतना सुनाई इसलिए नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पूरी जो न्यूज है पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के जलसों ने ले रखी है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो क्रैश कर रहा है बुरी तरीके से, उसकी हालत खराब है पाकिस्तानी रुपए की। वो 192 से 194 टच करने वाला है, और कहते हैं कि अगर इमरजेंसी स्टेप्स, इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए गए, कोई ऐसे स्टेप ना लिए गए, तो 200 क्रॉस कर जाएगा वो बाय द एंड ऑफ मे, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है ना क्रॉस करे, हो सकता है कर जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके के जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं वो लग रहा है कि 200 तो आराम से पार कर जाएगा अगर इन्होंने कोई इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए तो। इमरान खान को हटा दिया, वो बड़ी मुहिम चलाई कि ये करेंगे वो करेंगे, इमरान खान को हटा दिया, चलो ठीक है, हटा दिया आपने। आप कहते हैं डेमोक्रेटिकली हटाया, ठीक है, डेमोक्रेटिकली आपने हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? शहबाज शरीफ एंड कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या करना, क्या है? हटा दिया इमरान को, हट गया वो, ठीक है, अब क्या करना है आपने? अगर आपने जल्दी कुछ नहीं, देखिए कौम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम अब हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है। और जब आदमी हारा हुआ होता है, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब आदमी परेशान होता है दोस्तों, तो उस आदमी को उस वक्त साजिशें नजर आती हैं हर जगह। ये हर हारी कौम की कहानी है, ये हर हारी हुई कौम की कहानी है दोस्तों की। साजिश हो रही है, ये हो रहा है, हमारे खिलाफ वो पड़ा है हमारे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंदर देखना, अपने अंदर देखना कि भाई
गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो बहुत गंदा देखने को मिलेगा। शायद कौम का जो मनोबल है, पाकिस्तानी कौम का जो मोरल है, वो टूट जाए अगर वो अपने गरेबान में देखें। इसलिए पाकिस्तानी कभी भी गरेबान में नहीं देखते। गलती किसी और की होती है। 1971 में मुल्क के 2 टुकड़े हुए, गलती किसी और की थी। डॉलर जो 194 पे पहुंच रहा है या पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, वो गलती किसी और की है। इमरान खान अगर कुर्सी उसकी छीन ली गई और उसको निकाल दिया गया, वो गलती किसी और की है। शहबाज शरीफ को ठीक है 4 ही हफ्ते हुए हैं, उसको 5वां हफ्ता लगा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो 4 साल का मलबा है तुम्हारे दरवाजे हम डाल देते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के पास लग नहीं रहा कि कोई प्लान है, और वो गलती भी किसी और की है। हर समय गलती बाहर वाले की होती है, पाकिस्तानियों की कभी गलती नहीं होती। ये अपने मुल्क में केरोसिन डाल के, केरोसिन छिड़क के आग लगा दें पूरे मुल्क में, लेकिन गलती किसी और की है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये एटीट्यूड कि गलती किसी और की। अब दोस्तों, मैंने और भी पॉइंट्स लिखे थे जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, कि चाइना ने ना अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दिया। चाइना ने 25 फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दी हैं, और 5 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे इनके, जो चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे, वो चाइना के जो लोग हैं वहां से भाग गए। ग्वादर से लोग भाग रहे हैं। ग्वादर जो बलूचिस्तान में, जहां पे पोर्ट है बहुत बड़ा, वहां से चाइनीज भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, अपनी कंपनी बंद करके। पाकिस्तानी मीडिया वाले लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, चाइनीज इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि जी हम नहीं भागे, बिल्कुल नहीं भागे, लेकिन ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जहां पे बम धमाका हुआ था कराची में, उसके भी जितने भी टीचर थे ये सब भाग गए, वापस चीन चले गए। इन्होंने बोला चाइनीज वाइनीज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तानी को ये तो बम धमाके कर रहे हैं, तो उनको चाइनीज सिखा रहे हैं, ये बम फोड़ रहे हैं यहाँ पे, हमें मार रहे हैं, तो भैया ये तो चलेगा नहीं, है चल भी ना, तो वो कट लिए वहां से। तो चाइनीज आर गोइंग वेरी फास्ट, और चाइनीज मना भी कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये ग्वादर में एक बहुत बड़ी कंपनी है एचके सन्स का, उन्होंने भी बोरिया बिस्तर बांध के, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला कि एचके सन्स चली गई, तो फिर चाइना की तरफ से या फिर जो ट्रेड बॉडी है उसकी तरफ से आया कि नहीं नहीं ये झूठी खबर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है यार, किसी के भी बंदे आप टारगेट करोगे, जब बलोच खुल के कह रहे हैं कि हम चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और ये आज की बात नहीं है, 2-3 साल से कह रहे हैं वो 2-3 साल से कह रहे हैं। अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन वो कह 2-3 साल से रहे हैं कि द चाइनीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल गेट द चाइनीज। हुआ ये है दोस्तों कि चाइनीज वहां से भाग रहे हैं, और पाकिस्तान का जो अभी तक का जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिसीजन रहे हैं, उससे पाकिस्तान ने अपने आप को आइसोलेट ही करा है। मैंने पिछली बार बताया था कि जिस से पैसे लेते थे उसको आइसोलेट करा है पाकिस्तान ने। जिसने पाकिस्तान की मदद करी, पाकिस्तान ने उसके पीठ में डाल दिया छुरा। जिसने, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चीन हो, किसी को नहीं बख्शा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये बात है। देखिए, चीन भाग गया वहां से। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, 80% ऑफ सीपैक है शटडाउन। आप सीपैक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप चाइनीज को वापस कैसे लाएंगे? क्योंकि बलोच ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, हम कराची में भी मारेंगे। कुछ नहीं पता, अगर बलोच इस्लामाबाद पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, अटैक तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये लोग पीछे पड़ गए चाइनीज को। अब चाइनीज को ये देखना है कि या तो चाइनीज को कोई ऐसा गारंटी दे दे कि नहीं साहब आप आइए, हम जबान देते हैं आपको। खैर इन्होंने पहले भी कई बार जबान दे रखी है, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, चाइनीज भी मरे। दर्जन से ज्यादा चाइनीज मर चुके हैं, दर्जन से ज्यादा। अब ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खास बना, इंडिया में भी एक मुंबई में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बाय द वे, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी है। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट अगर बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा कल। और बाकी जो बात थी कि बलूचिस्तान की और चाइना के ऊपर बात चल रही थी, तो बलूचिस्तान वाले जो आर्मी बनी हुई है उनकी, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं,
तो चाहे आपके लिए वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए तो वो बगावत कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो बाकी भाई ये है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो बलूचिस्तान को अलहदा ना ही करे, और जो खामियां हैं, जो पिछली हुकूमतों से कमियां रह गई हैं, खामियां हैं कि उनको पूरा बजट नहीं दे पाते, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं कर पाते, उनको उनके पास कैश नहीं, तेल खाने के लिए मतलब नौकरी नहीं। सभी वही से लेकर गैस भी वही से लेकर कोयला भी लेकर हाँ। उनको सहूलतें नहीं दे रहे। यही तो गैस उधर से देख- आकर इधर इस्तेमाल हो रही है हो पंजाब रही है, में, तो बिल्कुल लेकिन हो वो रही है। उनका नहीं भी वो इस्तेमाल कर मौसम सकते। देखा जाए तो तो जिंदगी की जरूरियात जो है ना वो उनको दी जाए तो वो नहीं भड़केंगे। ये हाँ, बात वो बोला है। हमें दी जा रही है, हम तो नहीं बोलते भाई, आजादी वो की। बलोच लड़ भी तो इसलिए रहे हैं हाँ, ये और बात है। चाइना वालों को टारगेट भी इसी बात पर कर रहे हैं। वो सारा चाइना लूट कर जाना है। ऊपर इसलिए तो वो चला जाता है भाई, कर रहे हैं। ऊपर से पता है क्या, वो जो मछुआरे हैं वहाँ के समंदर के किनारे, वो समंदर में आते हैं और वहाँ के उनके जो बड़े बड़े बैरी पाकिस्तानी समंदर के दूध के अंदर आकर ना इधर से मछलियां पकड़ कर हालांकि देखो चाइना को हमारा आके वहां से इंडिया को पकड़ कर- क्रॉस करके आते हैं, क्रॉस करके आके वो फिर पाकिस्तान के एरिया से वो मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं, और उनके जितने बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, वो जितनी ये महीने में या साल में पकड़ते हैं वो एक ही दिन में लेकर चले जाते हैं। बड़े 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 इतने इतने बड़े उनके जहाज होते हैं, पूरी फैक्ट्री होती है, वो इतने बड़े होते हैं, वो एक दिन में ही लेकर चले जाते हैं सारी मछली। तो ऊपर से बोल देते हैं हाँ, हमारा वो- बड़ा वो- दोस्त है। कोई निजाम नहीं वो है। रोक वो रोक मौजूदा दिया। हालत में तो रोक दिया है। और बाकी भाई जो देखा जाए तो सी पैक का मकसद था पाकिस्तान में रोजगार बढ़ेगा, बलूचिस्तान में बढ़ेगा, क्योंकि सी पैक तो जो मेन जो बंदरगाह है वो तो बलूचिस्तान में ही होगी ना, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। तो वो तो अभी इतना अच्छे तरीके से चला नहीं, वो मैंने तो सुना है कि वो उसका भी वो 90% जो है वो उसकी जो प्रॉफिट है वो भी चाइना को जाती है, 10% जो है वो पाकिस्तान को मिलती है। और जितनी मतलब एक कोई सी पोर्ट हो और उस पर अच्छा खासा जो एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, अच्छा खासा पैसा कमाता है वो। अगर ग्वादर से जो पैसा कमाते हैं वही कुछ बलूचिस्तान के ऊपर लग जाए तो वो उनके तो मुंह बंद हो जाएंगे ना, उनका पैसे उनके ऊपर लगा रहा है। वो तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना भाई कोयला कितना उधर से निकाल कर बेच रहे हैं, अब तो कह रहे हैं सोना उधर से निकला, वो बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि सारा चीज उनको इस्तेमाल करें, लेकिन उनको पूरा जो दे नहीं नहीं ये तो फिर गलत ये बात है। गवर्नमेंट का 50% कॉन्ट्रैक्ट पर कहते हैं सोना उधर से निकल रहा है, 50% पाकिस्तान को मिलेगा, 50% जो वो कंपनी निकालेगी उसको मिलेगा। अगर 50 में से अगर उसमें 10% भी लगा दे उनके ऊपर, एक बंदा भाई कब तक बर्दाश्त करेगा, उसको रोज मारते हैं, उसके हकूक दबाए जाते हो, तो किसी ना किसी दिन तो वो आवाज उठाएंगे, तो इसलिए वो उठाते हैं जो बांग्लादेश इन्हीं वजूहात की बिना पर हाँ हमसे फेलियर, लड़ा हुकूमत हुआ का है। फेलियर, एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर, उनको हम हकारत की नजर से देखते, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हमारे जो बड़े आजादी मांगनी है फिर उनको उनके लिए शायद ही मुश्किल कर दी थी। आर्मी के लिए उसमें जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, आर्मी की हाइट जो है हाइट वो वो ज्यादा कर दी कि दी। वो आर्मी में ना लगे, और जी वो काले हैं, अगर कोई बाहर से अमेरिका से एड मिलती थी हमें पाकिस्तान को, तो बाहर से कोई एड मिलनी तो वो उनको नहीं दी जाती थी, उनका हिस्सा ही नहीं दिया जाता, वो काले हैं, इनसे बदबू आती है, इस तरह की बातें करते थे। तो आज बदबू वाले खुशबू वालों से अच्छे वो हैं उनको ना। बोलते थे, उनकी जो अच्छे अच्छा हैं ना, महबूब भाई है ना पहले वो काफी यूसुफ, वो ना टके टके का डायलॉग सुना, टके टके सुना है मैंने। तो ये टका जो वो था टका वो की करेंसी है ना, करेंसी बांग्लादेश की, आज भी लोग यहाँ ताना टका ताना देते हैं। देने और के टके लिए के कहते हैं। टके टके की वैल्यू टके के बराबर भी नहीं, ये टके की वैल्यू बढ़ गई एक पैसे, ऐसी बात है। फिर टके टके वाले आगे चले गए। चले गए भी, मेहनत करते हैं आगे चले जाते हैं। और अल्लाह भाई मैं अल्लाह कितना तरक्की कहना दे। चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बलूचिस्तान को उसके हकूक दिए जाएं, और जो ज़रूरतें उनकी हस्पताल, एजुकेशन, गैस, बिजली, रोड, नौकरियां, ये सब कुछ उनको देना चाहिए, ताकि खुराक वो भी उनको तो खुराक के लिहाज से भी वो पीछे है। पूरी आ जाते दवाइयाँ जो गुर्बत बहुत ज्यादा है, रोजगार जब उधर होगा तो भाई वो तब बच्चों की हालत इस तरह होती है जैसे ना बचपन से वो मर जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते ऐसी हैं। बात है।
और अस्पताल नहीं है भी बाकी ऊपर कुछ जाकर अगर गाँव गवर्नमेंट में बजट बच्चे- देती भी है तो भाई वडेरा सिस्टम है वहाँ पे, तो बाहरी लोग रहते हैं, उनकी दबदबा रोग चलता है उधर। अब तो सिचुएशन तारक भाई सुनने में ये है जो उनका पानी जो है ना वो एक बंद कर करेला दिया है। दूसरा नीम चढ़ा, एक करेला दूसरा नीम तो वो चढ़ा। वहाँ पे वडेरा सिस्टम है भाई, नीचे वाले तबकों को वो दबा के और रखते भाई हैं। उन्होंने पानी उनको बंद पढ़ने कर नहीं दिया देते। वक्ती तौर पे, और जो है ना उनका छोटा जमींदार वो अपनी जमीनें बेच रहा है, वो बड़ा जमींदार खरीद रहा है, तो और वो- इजारादारी और बढ़ रही वहाँ पर। तो यही तो इस भाई तरह की सिचुएशन वहाँ पैदा कुछ कर रहे लोग हैं, जमीनें हड़प हुकूमत का रहे भी हैं। फेलियर है, लेकिन भाई वहाँ के वडेरे भी वो भी जुल्म करते हैं उधर। हाँ। और बाकी भाई वो नहीं वो चाहते खुद कि हुकूमत से खा जो रहे हैं छोटे और तबके उनको के लोग उनकी जो हैं, है ना हिस्सा, उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। हाँ उनके काफी जिस तरह कश्मीर में था कुछ अरसा पहले, 370 हटने से पहले इंडिया बजट देता था, लेकिन वो बजट नहीं लगता था कश्मीर के ऊपर। 370 हटा, बजट लगता है कश्मीर का जो है रंग पहले से बदल चुका है। ऐसी बात है। ये जब तक हुकूमत सही नहीं ना करेगी काम और वहाँ के जो लोग हैं वो सही नहीं होगा, तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। तो ठीक है भाई, अगर पार्ट बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।